अभी आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा शहीद चौक पर जो ओवर ब्रिज का घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसको इस संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया गया, आपने भी आश्वासन दिया है। हमारे माध्यम से जनता को आप क्या बताना चाहते हैं ओवर ब्रिज के बारे में? 200 बोलिए। अब बिहार में ओवर ब्रिज का डिमांड टोटल 22 डिमांड हुए थे। अच्छा, जयनगर में मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं, उसके बारे में बताइए। जिसमें हमने जयनगर का नाम नहीं देखा जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जयनगर में अगर उन्होंने कहा, इस बात की चर्चा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जयनगर ने की, तभी हमने ये कहा कि निश्चित तौर पे अभी तक मधुबनी में पहला हम लगे हुए थे, 13 नंबर गुमती पर बने। हम चाहेंगे कि उसी के साथ जयनगर का भी जो ओवर ब्रिज का आरओबी का डिमांड है, इस आरओबी को हम उसी में जोड़ करके जल्द से जल्द हम टारगेट है कि हम इसे साथ कराने का प्रयास करेंगे। जब अपने ही हम मधुबनी से जोड़ करके इसका प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो। इसलिए हमने कहा है कि बचपन से हमने भी देखा है कि इसका जो बहुत ही जरूरी है और जिस ढंग से ये बनावट बन गया है, अगर जल्दी से ओवर ब्रिज बन जाता है तो फास्टली अपने जगहों पे जो जहाँ चिन्हित जगहों पे जाना चाहते हैं पहुँच सकते हैं। इसलिए ये पहुँच पथ जो है जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि सैंक्शन भी हो और बनने का भी प्रयास हो। सर, मधुबनी जिला में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है कल, आपकी भी उपस्थिति वहाँ होगी सर? हमारा अपना सरकारी कार्यक्रम हो गया पटना में, इसलिए पूरे बिहार के टीडीसी का वहाँ पर है, जिसमें उद्योग विभाग के द्वारा ही ये है। और उद्योग विभाग का इतना भार बड़ा है कि वो लोग आकर के हम लोग के साथ उन चीज़ों को समझेंगे, तभी हमारे जिला का कल्याण होगा। उद्योग विभाग में पूरे बिहार में 38 सर, तो पटना में मुख्यमंत्री जी को आप 38 जिलों में सारे लोगों का बैठक हमने कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे उन कामों को प्रायोरिटी देते हुए वहाँ रहें। सर, तो पटना में मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि आपने जयनगर में क्या वादा किया है? सो हाँ, जरूर उप मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे सर कि मंत्री जी ने वहाँ आश्वासन देकर के आए जयनगर में? सर, मेरे तरफ से भी ले लीजिए ये संदेश, आप उनको तक पहुंचाइए मुख्यमंत्री जी को, और तेजस्वी जी को भी बोलिए कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कह के आया। थैंक यू सर। हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तो अपनी जगह, सबसे पहले हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई, हमारा परिवार, सबसे बड़े बात आपको जगह पे ये सम्मान दिया गया, ये केवल आपको नहीं दिया गया, सब लोगों को सम्मान दिया गया। एक बार जोरदार स्वागत करते हैं। और सबसे पहले बढ़ाते हुए एक जो मिथिला का नियम है, जो सम्मान दिया जाता है, सम्मान का जो तरीका है, मुझे आग्रह करूँगा कि सब व्यावसायिक वर्ग में जो उन्होंने पहचान दिलाई और जिस तरीके से वो इस पूरे जिले में अपनी पहचान को कायम रखे, उसको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम हमारे भाई, बड़े भाई सुमित परमाशर जी ने किया। बहुत बहुत बधाई कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरे शहर के लिए, हमारे पूरे जिले के सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके लिए एक बार और जोरदार तालियां। और मैं जो भी आग्रह करूँगा एक चादर और लगातार तालियां बजनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, ऐसे तो हमारे भाई सभी भी अपने घर में हैं, घर में आए हैं। हमारे लिए कोई भी मंत्रालय से जुड़े हैं वो बात में है, पहले हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक हैं। मैं समझता हूँ कि इनका आना बहुत बड़े सम्मान की बात है। और जयनगर चैम्बर में आए हैं, जयनगर को ध्यान किया जाए, जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त की बहुत कमी है और कम समय में ही इस तरह के कार्यक्रमों में बार बार इनको समय देना पड़ रहा है। बावजूद मैं समझता हूँ यहाँ लेट क्यों हुआ है,
लेकिन सारी स्थितियां वैसी चल रही हैं। शेखर जी हमारे कार्यपालिक सदस्य बैठे जा सकते, क्योंकि ये बॉर्डर टाउन और व्यापारिक शहर रहा है, ये एक समृद्धशाली के रूप में जाना जाता रहा है हमेशा से। जो आप ये चीज जानते हैं, जमाना था कि 17-18 चावल मिलें हुआ करती थी और भूगोल की जो किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती थी उस समय में, उन भूगोल की किताबों में देखा जाता था कि चावल उत्पादक जो क्षेत्र बिहार के हैं उसमें जिले को आप फोकस में रखते हुए तय करेंगे कि इसकी पहचान फिर वापस उस दौर तक कैसे ले जाए। इसका प्रयास आपके समय में नहीं होगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा इस मंत्रालय में आएगा तो करेगा। हमारे सभी लोग बहुत आसानी हैं, थोड़े कार्यक्रम जब लेट हुए क्या आने में समय नहीं। कोरोना काल में लाखों की संख्या में हुनरमंद बिहारी हमारे गांव में लौट कर आए, लेकिन माहौल नहीं मिला तो धीरे 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 वापस फिर वही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी जानकारी हो कि सरकार की क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है या मिल सकती है, या मिलने में दिक्कत आती है तो हम हैं आपके लिए। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। आज अगर बैंक से फाइनेंस होना है तो बैंक आज जल्दी फाइनेंस नहीं देना चाहती व्यापार उद्योग वालों, तो उनको उद्योग के लिए फाइनेंस मिले। हमारे जयनगर से जुड़े हुए क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया तय होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया के साथ जुड़ा हुआ जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, टैक्स में रिबेट है, जो कुछ भी है उसकी जानकारी प्रॉपर वे में एक आदमी को दी जानी चाहिए। इसके लिए कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। अगर आप सहयोग करें, चैम्बर निश्चित रूप से आपके लिए है, आपकी है चैम्बर। आप जब भी कहेंगे चैम्बर के हमारे पदाधिकारी, चैम्बर के व्यापारी, चैम्बर की पूरी व्यवस्था इसके साथ रहेगी कि कार्यशाला के आयोजन में हम लोग भी सहयोग करें, ताकि एक माहौल बनाना चाहते हैं कि शहर में व्यापार अपनी जगह है पर उद्योग भी उस पैमाने पे हो कि हजार लोगों को हम लोग यहाँ नौकरी दे सकते। समय बदल रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग खुद को अगर दूसरी जगह से मिलाते हैं, शहर में बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाती तो यू टाइप सड़क से आना पड़ता है और पूरे शहर के आने का मुख्य रास्ता है। ये मुख्य रास्ता है शहर में यूज करने का से बाहर और इस शहर में आने के बाद इधर आगे जाने वाले लोगों के लिए भी यही मुख्य रास्ता है। तो मैं आपसे जानकारी में देना चाहता हूँ, बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे पता निश्चित रूप से आपकी जानकारी में होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की थी कि ये ओवर ब्रिज आपका निश्चित तौर पर बनेगा। मैं आपका आश्वासन देके जाता हूँ कि जनरल का ओवर ब्रिज बुकिंग में बनेगा और उसकी कुछ प्रक्रिया भी शुरू हुई, उसकी कुछ जानकारी भी मंगवाई गई, कुछ उसका नक्शा भी बना, कुछ गया भी रिपोर्ट, शायद कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन आम आदमी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आप वहाँ हैं, आप कॉन्टेक्ट में हैं, आपसे आग्रह है कि अगर वो अपनी स्पीड में चल रही है उसमें कैसे रफ्तार लानी है, जयनगर में कैसे इस ओवरब्रिज का निर्माण करना है, क्या होना है, इसके लिए जो कुछ भी प्रयास हो सकता है पूरे शहर की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि निश्चित तौर पर इसका एक प्रयास आप कर दें कि जयनगर के लिए लाइफ लाइन है, ये ओवरब्रिज हमारे लिए समझिए लाइफ लाइन बन जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या शहर चल रहा है। और जो जैसे शहर अपनी जगह कल बदनिया में उसकी तैयारी में काफी व्यस्त है, लेकिन उन्होंने स्पेशल कॉल में माने उन्होंने खबर की कि हमारी तरफ से आदरणीय माननीय हमारे मंत्री महोदय को हम लोगों की तरफ से खास तौर पे शुभकामना बधाई देंगे और कहिएगा कि इस परिस्थिति की वजह से हम लोग नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आपसे मिलकर आपको हम लोग शुभकामना देते, बधाई देते। तो हम लोगों की बधाई आपके माध्यम से व्यापारियों की बात नहीं होगी, उद्योग के से रिलेटेड जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी बात नहीं होगी। सबों के मन में एक ही था कि पूरे बिहार में मंत्री जी कहीं जाते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो लोग उद्योग खोलने जाते हैं, अपना सड़क बनाने नहीं जाते हैं, आर्थिक गड्ढा भर करके उद्योग खोलना। और जो आप एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है कोई चीज़ के लिए जब आप एस्टिमेट बनाते हैं उसमें 25% एडिशनल हमारा खर्चा होता है। जब एक लोग बैंक जाते हैं
तो 25% जहाँ मार्जिन मनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 25% हम वहाँ लगा देते हैं। तो निश्चित तौर पे हम पहले ही निगेटिव चले जाते हैं। जो हमारा सीसी ऑपरेट होना चाहिए उस पैसे को कहीं डाइवर्ट करते हैं और जो व्यापार में हमें आगे बढ़ना चाहिए उसमें दिक्कतें आती हैं। तो पहला हमने उन्हें कमिटमेंट कहा था कि हमारा अभी तो योगदान किए हुए मात्र 10 दिन हुए हैं, 2 महीना का इंतजार करिए। हम ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लेंगे। पूरे बिहार में हम एक ऐसा प्लान करेंगे, उस प्लान के आधार पर पूरे बिहार को एक मैसेज जाएगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पटना जो पूरे बिहार की संस्था है, BIA जो पूरे बिहार की संस्था है, उसके द्वारा जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कहीं के कैबिनेट में 500 करोड़ का योजना पूर्णतः ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप करने के लिए प्लानिंग हो से भी आज या कल पूरी तरह देखिए कि कौन जिला को कितना पैसा दिया है। क्योंकि अगर हम ये कह सकते हैं कि मधुबनी जिला को 40 वर्षों से कुछ नहीं मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि कल आप दिखेंगे तो आपको लगेगा कि 20 करोड़ से ज़्यादा इन चीज़ों के लिए दिया गया। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले व्यापार एक विश्वास में होता है। जहाँ पे हमारे व्यापारियों का कहीं भी अगर मनोबल हम एज ए उद्योग मंत्री आपका ऊंचा कर सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं, कैसे ऑफिशियल्स आपसे बात करें, जो पहले जिस ढंग से आप रखे हुए थे उससे बेटर ढंग से आपको परफॉर्म करें, तो निश्चित तौर पे आपको खुशी होगी। सारा प्रॉब्लम हम अपना जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन को कहने लगेंगे तब तो मेरा भी संभव नहीं है, हमारा भी ग्राफ गिरेगा। लेकिन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर अपनी बातों को रखेंगे, जहाँ जहाँ हम जाते थे पहले के परिस्पत अगर बेटरमेंट मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपका सभी इन कामों में चूंकि लगा हुआ है, तभी ये कहीं ना कहीं सरकार तो पहले से लगातार रही है, कहीं आज तक तो नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग डिपार्टमेंट कोई ना कोई जरूर देखे होंगे, लेकिन जो बनावट है उस बनावट को जितना हम आगे बढ़ा सकते हैं, चूँकि मुझे लगा ये इलास्टिसिटी टाइप का है, जितना बड़ा करेंगे और जो एक स्ट्रेंथ है उस इलास्टिसिटी में उतना तक हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पूरे बिहार में इसकी आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे अब हमारे DGP साहब खुद ही आकर के उद्योगपतियों को संबोधन करते हैं कि मैं और अपने पूरे बिहार में हर एक SP को हमने निर्देश दिया कि हमारे उद्योग को किसी भी तरीके से खोलने से लेकर के जो पुराने उद्योग हैं उनके साथ अगर कोई इंडस्ट्री हो रहा है तो ये काम पुलिस डिपार्टमेंट देते। आपके चीफ सेक्रेटरी साहब खड़े होने के बाद जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो पूरे बिहार के हो सकता है 5-7 मजिस्ट्रेट भी आ गए उस मीटिंग में, शुभ उद्घाटन तो हमें ही करना है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिला में आ रहे हैं और चूंकि हमारा कार्यक्रम पहले से लगा हुआ है, अन्यथा सारे कार्यक्रम को छोड़ करके अपने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रखें। लेकिन उद्योग विभाग का जो दायित्व है वो दायित्व कहीं ना कहीं हमें बताता है कि उनका जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का या माननीय हमारे डिप्टी CM तेजस्वी जी का सारे चीजों से हट करके सभी महाशय जी ये दायित्व वैश्य समाज को दिया गया है, जो व्यापारी समाज को दिया गया है, उद्योग समाज को दिया गया है, तो उद्योग का दायित्व आपके ऊपर है। तो तकलीफ हमें जानना है और तकलीफ दूर करने का प्रयास मेरे माध्यम से होगा। ये निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि जब आप कुछ करेंगे तभी अच्छाई होगी। अच्छाइयों के भी अगर कहीं बुराई आपको दिखे तो फॉर द टाइमिंग आप उस बुराइयों को अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिला करके वही समाधान करने का प्रयास करें। अगर यहाँ से अगर हम कहीं भी बाहर जाने का है, जो आपका है ट्रेनिंग कैंप का है, बिना चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाने करके उस चीज़ों को रख करके हम यहाँ पर दोनों चीज हम चाहेंगे कि बिहार सरकार का
जितने भी है, अगर कहीं पर अगर हम जगह स्थल देख लेंगे, एक कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कैंप आपके माध्यम से लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही पूरे स्टेट में जो कहीं भी ये बंद हो गया था एग्जीबिशन, उसका भी कहीं न कहीं जयनगर में एग्जिबिट कराने का प्रयास करेंगे कि पूरे जिला के उत्पादक आकर के अपनी चीज़ों को स्टॉल लगा करके बेचने का काम करें। क्योंकि जब तक ध्यान आपका था, आप किन जगहों पे आप खोज रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी आप एक बार आकलन करके जिला स्तर से आप रिकॉर्ड उठाइएगा तो शायद पता चलेगा। अब बॉर्डर एरिया पे होने के चलते मैं ये कह सकता हूँ, जितना ढंग से यहाँ लोग व्यापार करके लोग आप अपने आप को जिस ढंग से जयनगर को रखते हैं, ये निश्चित तौर पे जयनगर वासी सबों के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपने पूरे जिला का मान सम्मान बना के रखा है। इसलिए ये सम्मान कहीं ना कहीं आपके द्वारा कहीं भी हम जाएंगे तो लोग कहेंगे कि सारे पूरे जिला में सबसे अच्छा व्यापार अगर नहीं होता है तो जयनगर में होता है। सारे टैक्स जो हमको मिलता है, जीएसटी जो कम मिलता है, उस जीएसटी को हम कैसे कन्वर्ट हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपति के मदद से बिहार में अपना उत्पादन करके 100% टैक्स हम बिहार सरकार को देने का काम करें, ये सबसे बड़ा मान सम्मान मधुबनी जिला के लिए होगा। जब हम बाहर का चीज हम नहीं कह रहे कि रोक दीजिए, लेकिन अपना पूरे बिहार में एक मैसेज चला जाए कि आप हम बने हुए हैं कि अपना प्रोडक्शन करके हम यहाँ से किसी दूसरे स्टेट को भेजने का प्रयास करें। सर वो अलग तरह का क्राइम हो गया सर। तो आपके प्रयास से जिले में एक साइबर थाने का गठन होना चाहिए, क्योंकि जिले में नहीं होती है, लोग कर नहीं पाते हैं, उसके चलते बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। और आजकल समय में सबसे बड़ा अपराध साइबर क्राइम का हो गया है सर, पूरे जिले में नहीं है। अगर साइबर थाने का स्थापना हो जाता है सर तो बहुत सुविधा होगा, क्योंकि क्राइम का तरीका बदल गया है सर। और एक हमारा जो है सो जयनगर में चैम्बर के द्वारा पुलिस फोर्स बनाया गया है सर, वर्षों से मतलब उसमें बल का प्रतिनियुक्ति नहीं हुआ है। सर के माध्यम से चाहेंगे इसको ध्यान में लाया जाए। दूसरा है सर कि हम लोग नेपाल के बॉर्डर पर हैं, नेपाली रुपया आता है वो वैध है, लेकिन चूंकि यहाँ के प्रशासन को तकनीकी ज्ञान नहीं है, उसको अवैध मानते हैं। पहले के समय में जयनगर में स्टेट बैंक में मतलब मनी एक्सचेंज काउंटर भी हुआ करता था बहुत